मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की दशमी है। वहीं महिलाओं के मन में बड़ा कंफ्यूजन था कि दशमी का व्रत कब होगा, तो आपको बता दूं दशमी का व्रत आज ही रखा जाएगा, क्योंकि होली के दूसरे दिन भी पूर्णिमा तिथि ही थी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा के भिवानी में रहने वाले ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजेंद्र जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी, राजस्थान और हरियाणा की सीटों पर असर डाल सकते हैं। राजस्थान से भी बड़ी खबर है। राजस्थान कांग्रेस के कई दिग्गजों समेत कुल 113 नेताओं ने कल भाजपा ज्वाइन की। इनमें पूर्व सांसद, विधायक और भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नेता शामिल है। हनुमानगढ़ से कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर पन्नू, पिलानी से पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया, जेजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए नंद किशोर महरिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही मंदी का असर भारतीय बाजार पर भी नजर आने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। बुधवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत एक बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ 71,300 पर पहुंच गई थी। यानी कि एक बार के लिए सोने का भाव 71,300 पर पहुंच गया। उसके बाद ऊपर नीचे भी आया, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 79,800 पर आ गई। सराफा बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार अगले 2 सप्ताह में सोने के भाव 75,000 रुपए तक जा सकते हैं। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 71,300 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोने के भाव प्रति 10 ग्राम की कीमत 66,800 पर आ गई और 18 कैरेट सोने के भाव 56,600 रुपए तक पहुंच गए। आपको बता दूं, हम जो गहने वगैरह बनाते हैं इनमें 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट सोने का ही इस्तेमाल होता है। और जो कीमत 71,000 रुपए के आसपास है वह बिस्किट की शेप में सोना आता है। उसके भाव यानी कि 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव 71,300 रुपए तक पहुँच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसी योजना की बात करेंगे जो काफी अच्छी योजना है और इसका फायदा हर इंसान को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें हर साल 436 रुपए का प्रीमियम देना होता है, यानी हर महीने 40 रुपए मात्र। इससे फायदा आपको क्या होगा, आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा और प्रीमियम की यह राशि 25 मई से 31 मई के दौरान आपके खाते से अपने आप कट जाएगी। इसके लिए पहले आपको आवेदन और सहमति बैंक को देनी पड़ेगी। यानी कि ये जो PMJJBY योजना है, इसमें आपको साल का 436 रुपए प्रीमियम देना होगा और इससे आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। योजना का लाभ 18 से 25 साल तक का व्यक्ति ले सकता है और योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी होता है। बैंक कोई सा भी हो सकता है। इस योजना के लिए आप अपने बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको केवल एक फॉर्म भरना पड़ेगा। भगवान ना करे किसी के साथ अनहोनी हो, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो इस योजना से जुड़ा हुआ होता है नॉमिनी या उसके परिवार को बीमा के 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। फिर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन के दूसरे चरण के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। 4 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है। भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी CP जोशी, पाली से भाजपा प्रत्याशी PP चौधरी, बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल, जालोर सिरोही सीट से भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी और कोटा से भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला ने रैली और सभा के बाद नामांकन दाखिल किया और विरोधी पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल की नामांकन सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गहलोत और डोटासरा के जेल जाने के बयान पर भी पलटवार किया। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर, जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने का सफर अब 33 किलोमीटर कम हो जाएगा। दरअसल बगराना से बांदीकुई के श्याम सिंहपुरा तक बन रहे नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली के लिए कुल समय में 1 घंटे की बचत होगी। नायला रोड से आगरा रोड के बीच इस एक्सप्रेसवे का डामरीकरण भी शुरू हो चुका है। अगले 10 महीने में काम पूरा होगा।
देखिए, अभी जयपुर से दिल्ली वाया बांदीकुई जाने के लिए बस्सी से दौसा होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जल्द ही इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 33 किलोमीटर सफर घट जाएगा और समय की भी काफी बचत होगी। आगे बढ़ते हैं। जयपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। मंगलवार रात एक युवक की बेल्ट से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला राजस्थान पुलिस के एक इंस्पेक्टर का बेटा बताया जा रहा है। कि यह इंस्पेक्टर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। बेटे के द्वारा की गई हत्या के दौरान पिता और परिवार के लोग वहीं पर मौजूद थे। इस मामले को ढकने की भी कोशिश की और लाश को भी ठिकाने लगा दिया, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। बताया जा रहा है इंस्पेक्टर के बेटे को हिरासत में ले लिया है। घटना जयपुर के करणी विहार थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज घर के सामने खड़ी स्कूटी को घर के अंदर खड़ी करने के लिए बाहर गया था। इसी दौरान उसकी घर के पास पैदल घूम रहे मोहन लाल सिंधी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर के बेटे ने स्कूटी खड़ी कर हाथ में बेल्ट लेकर आया और एक के बाद एक मोहन के सिर पर 4 वार कर दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कल आपने देखा होगा चूरू और सीकर जिले के कई इलाकों में हल्की सी बारिश हुई। बीकानेर और नागौर के भी कुछ ग्रामीण इलाकों में बादल छाए रहे और मात्र 1-2 स्थानों पर बूंदे गिरी। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग की बात करें तो यहाँ पर भी बादल छाने की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन यह विक्षोभ काफी कमजोर था। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के जारी ताजा फोरकास्ट के मुताबिक इस सिस्टम का असर आज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आसमान साफ रहेगा। हालांकि हो सकता है 1-2 स्थानों पर हल्के बादल जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 5 अप्रैल से एक दूसरा सिस्टम फिर से उत्तर भारत में एक्टिव होगा। यह भी कमजोर सिस्टम है, लेकिन फिर भी इसके असर से राज्य के कुछ जगह आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं और हो सकता है कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन तेज आंधी बारिश की संभावना फिलहाल कम है और यह सिस्टम भी कमजोर ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बाड़मेर लोकसभा सीट अब की बार हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव में हाथ आजमा रहे रविंदर सिंह भाटी के सामने भाजपा के कैलाश चौधरी, आरएलपी से कांग्रेस से आए उम्मेदराम बेनीवाल है। वैसे लोकसभा चुनाव के परिणाम तो अभी भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन बड़ी खबर ये है, खबरें आ रही है कि दोनों ही पार्टियां रविंदर सिंह भाटी से समझौते की कोशिश में जुटी है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी मैदान में जुटे हुए हैं और उन्होंने फाइनल कर दिया है कि वह दोनों ही पार्टियों के झांसे में नहीं आएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। वह जमानत पर रिहा हो गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर ही है। लेकिन आप नेता संजय सिंह 6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। संजय सिंह रिहा होते ही अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिलने पहुंचे। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। और बड़ी खबर तो यह भी आ रही है, जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल का 4 किलो वजन कम हो गया है। वह शराब नीति घोटाले के अंदर तिहाड़ जेल में बंद है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और बेहद काम की खबरों से। धन्यवाद।